हेलो ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी में आरोहण तथा अवरोहण। आरोहण का मतलब है जैसे नीचे से ऊपर की ओर, है ना। तो उसको आरोहण मतलब जैसे ध्वजारोहण या पर्वतारोहण मतलब चढ़ने की प्रक्रिया, यानी नीचे से ऊपर की ओर। और जो अवरोहण है वो ऊपर से नीचे की ओर। अब यहाँ पर क्या है, किसी लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड को उसी के समजात हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, है ना। तो देखिए आरोहण क्या है, इसके द्वारा किसी निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को अगले उच्च समजात में बदला जा सकता है ना। इसको हम कहते हैं आरोहण। तो देखिए जैसे RCOOH एक कोई लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं बुझे चूने के साथ। तो क्या होगा, इसी का साल्ट बनेगा कैल्शियम का, है ना। ये क्या है, ये कोई कैल्शियम साल्ट है आपका, है ना। फिर इसका हम डिस्टिलेशन कराते हैं इसी साल्ट के साल्ट का आसवन जिसको हम कहते हैं। तो इसके आसवन से हमें क्या मिलता है, ये कन्वर्ट होता है RCHO यानी कि एल्डिहाइड में, है ना। डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या होता है कि आपका जो वेस्ट है वो आपका अलग हो जाता है और एल्डिहाइड ग्रुप आपको मिलता है। फिर आगे इसका हम अपचयन कराते हैं। तो हमें पता है एल्डिहाइड के अपचयन से यानी रिडक्शन से हमें मिलता है एल्कोहल, और अगर कहीं हम इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है एल्कोहल। अब फास्फोरस और आयोडीन के साथ में इसका रिएक्शन करने पर ये OH ग्रुप कन्वर्ट होता है आयोडाइड में, है ना। ये आयोडीन कन्वर्ट हो जाती है OH एल्कोहल से। फिर अब KCN से रिएक्शन कराएंगे तो ये आयोडीन साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप में चेंज होती है ना। ये क्या है, नाइट्राइल ग्रुप है। और ये क्या था, कोई हमारा एल्किल आयोडाइड है ना। इसको क्या कहते हैं, ये हमारा कोई क्या है, एल्काइल आयोडाइड। ये कन्वर्ट होता है जब फास्फोरस और आयोडीन की साथ में रिएक्शन कराते हैं, है ना। अब ये आपके सामने जब KCN से रिएक्शन कराई तो R2CN आ गया। ये क्या है, ये आपका एल्केन नाइट्राइल है ना। क्या है ये, एल्केन नाइट्राइल। देन इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, है ना। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस इसकी, तो ये जो आपका CN ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक में। और ये क्या है, ये एक हायर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। एल्किल एथेनोइक एसिड ये आपको मिल गया, है ना, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड एक। अब इसी का एग्जांपल सेम वही चीजें करानी है। एसिटिक एसिड है ये आपके पास CH3COOH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम बुझे चूने के साथ तो हमें मिल जाता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये कैसे हो जाता है आपको पता है, देखिए इसका साल्ट CH3COO एसिटिक एसिड से एक प्रोटॉन निकालते हैं तो एसिटेट आयन आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज। और जब Ca के ऊपर होता है डाई पॉजिटिव, ये आपस में डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं तो क्या होगा, इसका चार्ज एसिटेट आयन पर और एसिटेट आयन का निगेटिव चार्ज Ca पर, तो ये बन जाता है CH3CO का होल ट्वाइस Ca। अब इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं तो हमें मिलता है ऊपर की तरह एल्डिहाइड, है ना। फिर इसका ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं इसका, तो एल्डिहाइड के अपचयन के बाद हमें एल्कोहल मिलता है। फिर इसका P+I2 के साथ रिएक्शन कराने पर OH ग्रुप कन्वर्ट होता है I में। देन इसकी रिएक्शन हम कराएंगे पोटेशियम साइनाइड या नाइट्राइल के साथ, तो ये हमारा आयोडीन कन्वर्ट हो जाता है CH3CH2CN, है ना, एथियन नाइट्राइल में। आप इसको समझने के लिए मेरी जो पहली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बेंजीन से उसके डेरिवेटिव कैसे कन्वर्ट होते हैं उसके लिए 2 वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, वो आप लोग देख सकते हैं शुरुआती में। फिर इसके साथ CH3CH2CN ये KCN से कन्वर्ट होगा। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर ये CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक में, है ना। तो ये क्या है, 1 2 3, देखिए ये है प्रोपेनोइक एसिड, है ना, ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये इस तरह से ये आपकी क्रिया हो गई आरोहण की। आरोहण मतलब एक लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने हायर कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचे हैं विभिन्न प्रकार के प्रोसेस के द्वारा, विभिन्न प्रकार के कन्वर्जन्स के द्वारा। अब देखिए आरोहण हो गया, अब बारी है अवरोहण की, यानी कि हमारे पास उच्च कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, उससे हमें निम्न कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे निकालना है, कैसे प्राप्त करना है, वो प्रोसेस पूरी हमारी रहेगी इसमें। अब देखिए अवरोहण, इसके द्वारा किसी उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल को उससे निम्न समजात में परिवर्तित किया जा सकता है ना। जैसे देखिए RCH2COOH, इसको कन्वर्ट करना है RCH2COONH4 में, सिंपल सी बात है, NH4 लाना है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। ये आपका यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH4 आ जाएगा, यहाँ का H और यहाँ का OH मिल करके वाटर के रूप में बाहर हो जाएगा, है ना, जल के रूप में बाहर हो जाएगा। अब इस कंपाउंड को हम फिर हीट कर देंगे। अगर हमसे कहा जाए तो ये क्या है, ये एक प्रकार का अमोनियम साल्ट है हमारा। इसको हम हीट कर देंगे, क्या होगा, फिर वाटर निकल जाएगा, 1 2 H यहाँ से निकले, O यहाँ से निकला, H2O फिर निकल गया, हमारे पास क्या बचा, RCH2CO और NH2, है ना, यही तो बचा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक CONH2 ग्रुप लगा है, एक अमाइड है ना, ये अमाइड का एक कोई सॉल्ट है, अमाइड सॉल्ट कह सकते हैं इसको। फिर देन Br2 प्लस KOH ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर क्या हुआ, ये अमाइड ग्रुप जो है वो एमीन में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसे, है ना, अमाइड ग्रुप अमीन में कन्वर्ट हो गया। अब अमीन से हमें बनाना है क्या, एल्कोहल, तो NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर यहाँ होना चाहिए 0 से 5 डिग्री, है ना। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एमीन से एल्कोहल। अब हम जानते हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम कराएंगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, ये हम करा सकते हैं K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 के साथ में। यही यहाँ पर भी होगा, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 के साथ में, है ना। तो ये आपका लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, है ना।
तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने हायर टू लोअर कन्वर्जन किया है ना। किसी हायर कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिलेगा, उसके लिए ये सारा प्रोसेस है। तो ऊपर से आपको कन्वर्जन देखिए, ये प्रैक्टिस पर बेस्ड है। आप जितनी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजीली आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, आपको नेम्ड रिएक्शन जो हैं उन पर आपकी अच्छी कमांड होगी, तो कन्वर्जन में कहीं, ऑर्गेनिक कन्वर्जन में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाने वाली आपको। ठीक है, तो इन बातों पर जरूर ध्यान रखेंगे कि कन्वर्जन्स के लिए आपका रिएक्शन पर अच्छा कमांड होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, ऊपर से आपका ये उच्च कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, प्रोपेनोइक एसिड। इसकी ऊपर की तरह रिएक्शन कराएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, और ये वाटर को रिड्यूस करेंगे और NH4 यहाँ आके जुड़ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अमोनियम प्रोपियोनेट। अब इस अमोनियम प्रोपियोनेट को आप हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा, हीट करने पर यहाँ से 2H निकलेंगे, यहाँ से एक O निकलेगा और H2O के रूप में फिर निकल जाएंगे, है ना। H2O के रूप में फिर बाहर हो गए। आप क्या करेंगे, इस कंपाउंड को Br2 और KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। जो हमारे पास अमाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइन में, है ना, अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2 और NH2 साथ में। फिर NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या इन दोनों के बजाय हम डायरेक्ट HNO2 भी ले सकते हैं, लेकिन HNO2 हमें डायरेक्ट मिलता नहीं, इसलिए हम ये यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर, है ना। वैसे जनरली इसको भी लिख दिया जाता है नाइट्रस अम्ल को। तो इसके द्वारा देखिए हमें क्या मिलेगा, जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये हमारा अमाइन ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं, एथेनॉल भी कह सकते हैं, है ना। फिर अब एथेनॉल का कराया हमने ऑक्सीडेशन, तो सभी को पता होगा कि जब एथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल ऑक्सीकरण करके क्या करता है, अल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर देता है एल्डिहाइड, और इसको कहते हैं हम एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, या 1,2 एथेनल भी कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं, एथेनल। फिर अब देखिए, एथेनल का हमने ऑक्सीडेशन कराया, यहाँ या तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ले लें, या KMnO4 भी ले सकते हैं, है ना। ये भी एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। तो देखिए, जब K2Cr2O7 प्लस H2SO4 हमने लिया तो ये एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। तो आप लोगों को ये कन्वर्जन समझ में आए होंगे। ऊपर से एक बार फिर देख लीजिए। एक बार पूरा देखते जाइए इधर से। और बाकी